आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी को जितने लोगों के ऊपर आरोप लगाना है आरोप लगा दे, जितने लोगों को केस में पार्टी बनाना है उतने लोगों को पार्टी बना दे, जितने आरोप लगाना है जो मर्जी आरोप लगाना है वो आरोप लगा दे, जितने आरोप लगाना है उतने आरोप लगा दे, जितने गवाह लेके आना है उतने गवाह लेके आ जाए और उनकी कोर्ट में गवाही करा दे। हम ट्रायल कोर्ट से बाइज्जत बरी हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिलता है जहां पर पत्नी ने भर भर के आरोप लगाए, लगभग 1 दर्जन लोगों के ऊपर मामला दर्ज करवाने का पूरा प्रयास किया गया, जिसमें 8 लोगों के ऊपर मामला दर्ज होता है, ट्रायल चलता है और इसमें पत्नी की तरफ से 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं पूरे 7 गवाह, पत्नी की तरफ से पूरे 7 गवाह, 7 आई विटनेस प्रस्तुत किए गए। लेकिन पति ने ऐसे ऐसे तर्क दिए, ऐसे ऐसे तर्क दिए, ऐसे ऐसे सबूत दिखाए कि पत्नी के 7 गवाह सफा चट हो गए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और आखिरी में कोर्ट ने आदेश कर दिया कि सभी 8 लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। अब पति ने भी ठान लिया कि ऐसी पत्नी को और उसके गवाहों को छोड़ना नहीं चाहिए, इन्हें तो जेल भिजवाना चाहिए, इन पर जुर्माना लगवाना चाहिए। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी के द्वारा लगाए गए ऐसे केसेस जिसमें पत्नी ने पूरी पराकाष्ठा पार कर दी हो आरोप लगाने में और इतना ही नहीं लोगों को पार्टी बनाने में। तो ऐसी पत्नी को दंडित भी कराया जा सकता है और ऐसे मामले को रद्द कराया जा सकता है जब पत्नी ने मामला पूरी तरीके से झूठा बेबुनियाद दर्ज कराया हो। जय जिनेंद्र, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल यहां पर पत्नी और उसके पिता ने पुलिस को सूचना दी, पहले पिता ने सूचना दी, फिर पत्नी और पिता दोनों पहुंच गए और यहां पर एफआईआर दर्ज करवाने का प्रयास किया और यह चाहते थे कि लगभग 1 दर्जन लोगों के ऊपर मामला दर्ज हो। लेकिन पुलिस ने देखा कि मामला झूठा प्रतीत होता है तो इनको लगा कि शायद पुलिस 1 दर्जन लोगों के ऊपर मामला दर्ज ना करे। तो इन्होंने कहा नहीं, हम तो कोर्ट से करेंगे और सीधे कोर्ट चले गए। कोर्ट गए तो कोर्ट में ये सफल हुए और वहां पर 8 लोगों के ऊपर मामला दर्ज हो जाता है, जिसमें आईपीसी की धारा 498A 323 और साथ में 313 और इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत मामला दर्ज हो जाता है। यानी 498 ये जिसमें उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न और इसके साथ में 313 यानी कि गर्भावस्था के दौरान उसको ऐसी मारपीट की कि उसका अबॉर्शन हो गया या ने करवा दिया या बच्चे को पेट में मार दिया, इसके लिए। और इसके अलावा 323 डराना धमकाना गाली गलौज करना और साथ में दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत ये माना जाता है कि आपने दहेज लिया है और 4 के अंदर ये माना जाता है कि आप दहेज मांग रहे थे। ये सेक्शन लगाए गए कोर्ट की तरफ से, कोर्ट में ये सेक्शन लगाए गए और इन पे कोर्ट की तरफ से ट्रायल चलाया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि भाई 1 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। जो हमने दहेज दिया है उससे ये लोग संतुष्ट नहीं थे, लगातार 1 लाख रुपए की डिमांड करते थे। जब पत्नी प्रेग्नेंट थी उस वक्त भी उसके साथ मारपीट की सास ने और सास ने कहा कि भाई 1 लाख रुपए लेके आओ वरना हम तुम्हें घर में नहीं रखेंगे, और मारा पीटा और इतना मारा कि उसका बच्चा मर गया, अबॉर्शन हो गया। एक आरोप तो ये। दूसरा आरोप इसमें पत्नी ये लगाती है कि भूखा रखा जाता है। जब वो गर्भवती थी तो उसे भूखा रखा जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भूखा रखा जाता था, मारा पीटा गया और इसी कारण से उसका गर्भपात हुआ। तीसरा आरोप ये भी पत्नी लगाती है इस मामले में कि जब मेरे पेट में बच्चा था तो इन्होंने मेरे को छोड़ दिया, लेने नहीं आए। जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे को देखने नहीं आए। भाई पहले बच्चे को तो इन्होंने मार दिया, दूसरे बच्चा जब हुआ तो बच्चा पेट में आया तो इन्होंने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, फिर मेरी कोई खोज खबर नहीं की, मोबाइल ब्लॉक कर दिया, मुझे लेने नहीं आए। जब बच्चा हो गया देखने नहीं आए, कोई खोज खबर नहीं ली। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे केस दर्ज करवाना पड़ गया। और पत्नी ने भर भर के आरोप लगाए, तमाम प्रकार के मारना पीटना, डराना धमकाना, गाली गलौज करना और दहेज की लिस्ट दी कि हमने इतना दहेज दिया, ये दिया वो दिया, इतना मांगते थे, ये मांगते थे, वो मांगते थे। और पत्नी की तरफ से इस केस में 7 लोग गवाह के तौर पर प्रस्तुत हुए और जब 7 लोग गवाह के तौर पर प्रस्तुत हुए तो पति की तरफ से पक्ष रखा गया। और पति की तरफ से सबसे पहले पहला सवाल, जब आपका गर्भपात हुआ आपने कहा कि मुझे मारा गया, पीटा गया, सास ने मारा, पेट पर लात मारी जिसकी वजह से मेरा बच्चा मर गया। तो पति की तरफ से पहला सवाल था कि भाई कब मारा, कब प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं? दूसरी बात, बच्चा मरा पेट में, आप कह रही पेट में मर गया था बच्चा इसलिए मुझे अबॉर्शन कराना पड़ा। तो भैया पेट में बच्चा मरा तो किस डॉक्टर ने इलाज किया, किस डॉक्टर ने बच्चे को पेट से निकाला?
पति की तरफ से जब इस तरीके के सवाल किए गए तो पत्नी के पास कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो ये साबित कर सकें कि पत्नी उस समय प्रेग्नेंट थी और मारने से उसका बच्चा मरा। ऐसा कोई भी सबूत पत्नी नहीं दे पाई। ना पत्नी ये बता पाई कि उस वक्त में चीखी चिल्लाई और लोगों ने देखा, कुछ भी नहीं बता पाई, किसी का नाम भी नहीं ले पाई, कुछ नहीं बता पाई, कोई सबूत नहीं दे पाई। पहला आरोप पत्नी का झूठा साबित हो गया। दूसरा आरोप पत्नी कहती है हमने इतना इतना दहेज दिया, तो दहेज देने का कोई भी सबूत नहीं दे पाई, क्योंकि उसे पता है कि दहेज देने का सबूत देंगे तो हम खुद फंस जाएंगे, क्योंकि दहेज देना भी तो अपराध है। पत्नी अड़ी रही, 1 लाख रुपए मांगते थे और जब दूसरा बच्चा हुआ तो प्रेगनेंसी के दौरान मुझे घर से बाहर निकाल दिया और ना लाने का प्रयास किया और ना ही जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय देखभाल करने आए और फोन ब्लॉक कर दिया। तो पति ने अपनी तरफ से तथ्य रखा कि पत्नी ही बिना कारण अलग रह रही थी, हमने कभी नहीं निकाला, हमने लाने का प्रयास भी किया, उसके बावजूद पत्नी नहीं आई और इन लोगों ने हमारे ऊपर झूठ बिना सोचे समझे झूठा केस कर दिया। इतना ही नहीं, ये लोग हमारे घर पे आए, हमारे साथ मारपीट की और हम लोगों को प्रताड़ित किया, उत्पीड़न किया हम लोगों का। हमने इनके खिलाफ शिकायत की तो उसके बदले इनने हमारे ऊपर शिकायत कर दी। तो पत्नी ने पत्नी और उसके अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उसके बाद यहाँ पर पति और उसके परिवार के ऊपर केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने इस मामले में माना कि कोई भी ऐसा आई विटनेस नहीं है जो ये साबित कर सके कि जो घटनाएं इसमें बताई गई हैं उन्हें साबित किया जा सके। कोर्ट ने यह भी माना कि कोई भी ऐसे सबूत नहीं है जिनके आधार पर यह साबित किया जा सके कि पत्नी जो कह रही वो सही है। और कोर्ट ने यह भी माना कि जब कोई सबूत नहीं है और जब पति के द्वारा पहले केस दर्ज कराया जाता है उसके बाद पत्नी की और उसके पिता के द्वारा केस दर्ज करवाया गया तो ऐसा प्रतीत होता है कि आवेश में आके केस दर्ज कराया गया। इस कारण से इस मामले में अभियोजन पक्ष लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल हुआ और इस कारण से इस कार्रवाई को यहीं पर रद्द किया जाता है और इस मामले में पति सहित 8 लोगों को बरी किया जाता है। अब जब इतना सब कुछ हो गया, पत्नी को पता लग गया कि भाई हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है और हम केस जीत नहीं सकते, तो पत्नी ने इसकी अपील फाइल नहीं की, क्योंकि उसे पता है कि अपील में जाएंगे तो रिजल्ट यही निकलना है। अब पति के पास विकल्प खुल गया है कि ऐसी पत्नी उसके झूठे गवाहों और उसके परिवार के लोग जो गवाही देने आए थे उन सबको इस केस में पार्टी बनाया जाए और उन्हें जेल भिजवाया जाए, उनसे कॉम्पल्सेशन लिया जाए और उन पर जुर्माना लगाया जाए। तो हाँ, ये भी संभव है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन। ध्यान रहे, झूठे आरोप लगाना, बिना सबूत आरोप लगाना, आवेश में आकर केस कर देना, ये आपके लिए कितना दुखदाई होता है ये अब आपको पता लगता है जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। एक तरफ पति चला गया, अब पति आपको साथ रखना नहीं चाहता है, दूसरी तरफ आप केस हार गए, तीसरी तरफ अब पति पत्नी और उसके गवाहों को जेल भिजवाने का प्रबंध कर रहा है, जिसमें उन्हें सजा होने की पूरी संभावना होती है और कंपनसेशन की डिमांड भी करेगा। तो ध्यान रहे, झूठा केस बिल्कुल नहीं करना, बिना सबूत के केस नहीं करना, फंसे तो बुरे फंसोगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।